रिपेयर करने के लिए बेसिक हमें कनेक्टर में डायोड वैल्यू लेनी चाहिए। बीपी रिसेट 1.8 बीएसएन बीएसपी टी लाइन। तो चलिए हम मल्टीमीटर को भी साइड में यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, अब देखो ये आपके सामने एक नहीं कम से कम तीसरा या चौथा मोबाइल होगा लाइव प्रैक्टिकल। तो दिमाग से चीजें नहीं निकलनी चाहिए। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, आज से चाहे 20 दिन बाद भी अगर कोई फॉल्ट आएगा तब भी मैं पूछ सकता हूँ, या आपको सामने लेके रख सकता हूँ कि भाई आप खुद रिपेयर करो। ठीक है, तो पुरानी चीजें पढ़ते रहना है हमेशा। अगर हम कल की नई क्लास पढ़ने जा रहे हैं तो पहले पुराना पढ़ के जाओ। कोई बात नहीं, चलो। तो हम पहले चेक करेंगे 8 से 10 मीपी लाइन। तो मीपी लाइन का आपको पता ना, जीआर सिमिलर होता है, सेम होता है। ठीक है, 300 है तो सब में 300, 500 है तो सब में 500, 600 है तो सब में 600। तो 300 से 550 ही होता है मीटर के हिसाब से। 600 बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते हैं। तो कितना है 300, तो सब में कितना होना चाहिए 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300। ओके, टोटल में पी। ओके, इधर हम बीएसएन बीएसपी चेक करेंगे। तो ये बीएसपी है, हाँ, और ये बीएसएन है। बीएसएन में मैंने पता था या ब्लैक वायर से या तो ऑयल आएगा या तो 1900 या 2000 की समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसको कंफर्म करना है तो रेड वायर से चेक करो। किस वायर से? रेड वायर से चेक करें। तो रेड वायर से कितना आएगा 500, 600। ओके, 400, 500 आ रहा है। ये भी लाइन हमारी ओके, इसमें कोई शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है। इसके बाद हमें 1.8, तो ये 1.8 की लाइन है, ये भी ओके। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सी लाइन चेक करना है? टीई लाइन। तो ये टीई लाइन हो गई। इसमें भी मैंने लिखा था 500 से 1200। ठीक है, और इसके बाद ये रिसेट। सही है, तो रिसेट भी हमारा ओके है, मतलब डायोड वैल्यू ओके है ना। अब हमें कौन सी टेस्टिंग करनी चाहिए? हॉट टेस्टिंग। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोन को चालू करना है। हाँ, और फोन को चालू करने के बाद तुरंत कौन सी लाइन में वोल्टेज चेक करना सबसे पहले? हाँ, ऐसे ही अगर मुझे इतना ही बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ तुम काम कर सकते अपने शॉप में। अब फोन को क्या करना है? ऑन करना है ना। ठीक है, वाइब्रेट हुआ, सेट चालू। तो ऑन होने के बाद तुरंत हमें चेक करना है 5 वोल्ट प्लस, 5 वोल्ट माइनस। और ये वोल्टेज मैंने बताया था कि कुछ फोनों में डिस्प्ले के साथ भी चेक करना पड़ सकता है, कुछ फोन में बिना डिस्प्ले के भी बन जाता है। तो पहले हम चेक करते हैं डिस्प्ले के साथ, सॉरी विदाउट डिस्प्ले। ओह, डायोड वाले ना हमें डीसी में चेक करना ना, मीटर का ध्यान देते हुए। फाइव वोल्ट ओके। अब यहाँ पे देखो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं ब्लैक वायर चेक कर रहा हूँ। अगर रेड वायर चेक करूंगा तो सही आ जाएगा। देखो 5-5 दोनों मिल रहा है। हाँ, तो 5-6 ही होता है, ज्यादा 1 पॉइंट का कोई फर्क नहीं होता। अब यहाँ पे 1.8 चेक करो, 1.8। कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग पूरा ओके है। तो फिर फाइनली हमारे इसमें क्या दिक्कत होगी? फोल्डर
क्या होगा? फोल्डर का। तो इसका फोल्डर ऑलरेडी निकला हुआ, मैं निकाल देता हूँ। कहाँ है? पानी वानी शायद गैस के अंदर। ये जब एनोड की लाइन शॉर्ट होती है ना फोल्डर के अंदर, तो पानी जाता है। तो मैं तो एक बार फोल्डर निकाल के देखता हूँ। अगर ये शॉर्ट है एनोड की लाइन, अगर ग्राफिक्स आ रहा है, तो मैं आपको रिपेयर करना भी बताता हूँ इसको कैसे रिपेयर करना है। ये देखो, तो ये हमारा फाइनली ये फोल्डर ही खराब है। ठीक है, देखो पानी अभी अभी का ताजा है, ये देखो ताजा ताजा पानी है, देखो है ना। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली बोलेंगे भाई फोल्डर ही चेंज कराओ। क्या कराओ? बाकी हाँ भाई, बाकी इसमें एक काम आपको करना पड़ेगा, लाइट का बूस्ट कॉइल चेंज करना है और 50 वोल्ट का कैपेसिटर चेंज करना है, क्योंकि बूस्ट कॉइल लीक हो चुका, पहले ही लीक हो चुका। क्या हो चुका? बूस्ट कॉइल पहले ही लीकेज हो जाता है। जब भी एनोड की लाइन शॉर्ट होगी, ध्यान देना, तो शॉर्टिंग अगर है तो उसमें 100 में से 90% हमारा बूस्ट कॉइल गया काम से। तो चाहे वो कैपेसिटर की वजह से जिम्मेदार, कैपेसिटर जिम्मेदार है एनोड की लाइन शॉर्ट होने में, या फोल्डर जिम्मेदार है। अगर ये कैपेसिटर में चेंज करूंगा तो साथ साथ क्या चेंज करूंगा? बूस्ट कॉइल भी चेंज। ध्यान देना, जब भी एनोड की लाइन में हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट कुछ भी हो, अगर वो रिपेयर कर रहे हो, वो किससे शॉर्ट है? कैपेसिटर से या फोल्डर से, तो आपको बूस्ट कॉइल भी साथों साथ चेंज करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कहने कि यार हमने शॉर्टिंग तो हटा दी इस कैपेसिटर से और लाइट नहीं आई। क्यों लाइट नहीं आई? क्योंकि बूस्ट कॉइल लीक हो जाता है, आधा जल जाता है और आधा रह जाता है। उसके अंदर क्या होती है? वायर होती है, तार होती है, और उसके ऊपर क्या लगता है? पॉलिश। और पॉलिश जब जल जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? अंदर लीक हो जाता है। फिर वो जिस काम के लिए लगाया जाता है बूस्ट करने के लिए, वो फिर बूस्ट नहीं करता, वोल्टेज को क्या नहीं करता? बूस्ट नहीं करता। तो इसमें इतना पानी पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये आपका यहां से शॉर्टिंग है, ये देखिए। तो इस तरह से ज्यादातर कार्बन वहीं बनता है, पानी वहीं पे कार्बन बनाता है जहां पे वोल्टेज का संचार परमानेंट रहता है। वहीं पे कार्बन बनेगा जहां पे वोल्टेज ऑफ कंडीशन में और ऑन कंडीशन में परमानेंट रहता है, वहीं पे कार्बन बनेगा और उसी जगह के कैपेसिटर ही शॉर्ट होता है। जैसे आप फोन यूज करो या ना यूज करो, एक वोल्टेज ऐसा होता है जो परमानेंट फोन के अंदर एक्टिव रहता है, वो है बीपीएच का वोल्टेज। तो एनोड में भी वही है, बैटरी लगा दो तुरंत बन जाता है वोल्टेज। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादातर कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे देखे पत्ते में। तो खैर ये डिस्प्ले रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि ग्राफिक्स मैं एनोड तो रिपेयर कर दूंगा, पर ग्राफिक्स यहाँ पे भी देखो पानी है। और कोशिश देखते हैं अगर हो जाता तो। चलिए एक बार हम ऑन करके देखते हैं। अगर ग्राफिक्स आ गया तो लाइट रिपेयर हो जाएगी, अगर नहीं आए तो फिर चेंज क्या करना पड़ेगा? फोल्डर। अब बोलने का हमारा कुछ काम नहीं है। तो छोटे मोटे केस के लिए आप कभी भी सेट रिटर्न ना करो, सीखने के बाद तो रिटर्न करना ही नहीं। ध्यान देना, सीखने के बाद लाइट, ग्राफिक्स, ये सेट तो कभी रिटर्न नहीं करना, कोशिश करना है कि वो रिपेयर हो। अगर ये नहीं रिपेयर हो तो होंगे तो फिर सोचो डेट कैसे रिपेयर होगा आप लोगों से, नेटवर्क कैसे रिपेयर होगा, जो कि सबसे हार्ड होता है। इसमें ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा है।
नहीं है। अगर ग्राफिक्स होता तो हल्का हल्का ओप्पो, वीवो, MI, सैमसंग दिखता है ना डिस्प्ले में, तो इसका मतलब इसका फोल्डर भी खराब है। तो बोर्ड में कोई इशू नहीं है, सिर्फ नया फोल्डर डालने के बाद आपको ये बूस्ट कॉइल और ये कैपेसिटर 50 वोल्ट का, अब चेंज कहाँ का करोगे बताओ? अगर ये कंपोनेंट की नीड हो, जरूरत पड़ जाए तो कहाँ से उठाओगे? हाँ, दूसरे किसी फोन के मदरबोर्ड से लाइट ऐसी का ही निकाल के, इसके सारे कंपोनेंट चाहे डायोड हो, चाहे 50 वोल्ट का कैपेसिटर हो, चाहे बूस्ट कॉइल, लाइट ऐसी का ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 50 वोल्ट क्यों लगाया जाता है? अब जैसे मतलब 4 वोल्ट की लाइन है तो 4 वोल्ट की लाइन में 4 वोल्ट का कैपेसिटर थोड़ी लगा होता है, उससे अधिक लगा होता है। 8 वोल्ट तक का कैपेसिटर लगा होता है। कितने वोल्ट तक का? 10 वोल्ट तक का लगा होता है। तो यहाँ पे 40 वोल्ट तक रहता है, और 37 तो मैंने आपको लाइव दिखाया कि देखो 37 वोल्ट यहाँ पे बनता है, और 40 तो होते होता है, इसलिए इसको में 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है। अगर यहाँ पे हमने 10 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया तो यह हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ वही कैपेसिटर लगेगा जो दूसरे फोन में लाइट ऐसी का लगा हुआ। अब लाइट ऐसी चाहे वो कोई सी भी हो, 6 पिन की हो सकती है, ठीक है, D8 L की भी हो सकता है, 24 पोल की हो सकता है, किसी भी IC का उठा के लगा दो, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तो इसमें आपको सोल्यूशन